फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 के लिए मॉडल पेपर, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। कक्षा है 7वीं, विषय है हिंदी, समय 2 घंटे 45 का रहने वाला है, पूर्णांक 70 अंक का होगा। चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की बेटियाँ पाठ के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यतीश अग्रवाल, जिनेंद्र कुमार, शिव प्रसाद सिंह और नागार्जुन। तो सही आंसर होगा ग। चिंको को उठाकर छज्जों पर नीचे की ओर झांकने लगती थी। सही आंसर होगा ख। युवतियाँ, कठपुतली को दुख होता था। सही आंसर होगा दूसरों के इशारे पर नाचने का। अगला प्रश्न है, पेड़ खड़ा हुआ था नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, फुटपाथ पर, तालाब के किनारे और गांव के किनारे पर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ब, समुद्र के किनारे, फुटपाथ पर। कविता में पहाड़ को दिखाया गया है। 4 ऑप्शन है, किसान के रूप में, पेड़ के रूप में, बच्चों के रूप में और भेड़ के रूप में। तो सही आंसर होगा किसान के रूप में। अगला है, समाचार का संधि विच्छेद है सम प्लस आचार। सही आंसर होगा सम प्लस आचार। अगला क्वेश्चन है, मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन हैं, स्वमान, अभिमान, अपमान और अखमान। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ब, अभिमान। अगला है, मानव का विलोम शब्द हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भक्षक, अनिंदा, दानव और अमानव। सही आंसर होगा यहाँ पर दानव। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रास्तों में रिक्त स्थान सूख गया है। क्या सूख गया है, कीचड़ या पानी? तो पानी सूख गया है। मैंने उनकी रिक्त स्थान आँखों की ओर देखा, स्नेहपूर्वक आँखों की ओर देखा। हिमालय की गोद में रिक्त स्थान बनकर यह कैसे खेला करती हैं? क्या? बच्चियाँ। रोहिणी उठकर अपने रिक्त स्थान विजय बाबू के पास गई। पति विजय बाबू के पास गई। सही आंसर होगा पति। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में लिखिए। घोंसला ना मिलने पर पक्षी कैसे खुश रहेंगे? तो आंसर होगा घोंसला न मिलने पर पक्षी ऊंची उड़ान भरकर खुश रहेंगे। अगला प्रश्न है, लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था? तो आंसर लिखेंगे, लेखक के घर की खिड़की पर कौवा आकर बैठ गया था। अगला है, नदियाँ दूर से देखने पर कैसी प्रतीत होती हैं? तो आंसर लिखेंगे, नदियाँ दूर से देखने पर संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती हैं। कठपुतली किन्हें तोड़ देने का आग्रह करती हैं? तो कठपुतली अपने आगे पीछे बंधे धागों को तोड़ देने का आग्रह करती हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लिखिए। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तो आंसर लिखेंगे, खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी होती हैं, ठीक उसी प्रकार खून में भी लाखों की संख्या में लाल कण, सफ़ेद कण, प्लाज्मा और प्लेटलेट कण समाये होते हैं। अगला है, कवि ने अंधकार की तुलना किससे की है और क्यों की है? तो आंसर लिखेंगे, कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गले से की है, क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ एक दूसरे से सटकर इकट्ठी हो जाती हैं, उसी प्रकार शाम को अंधकार में भी चारों ओर फैल जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो आंसर लिखेंगे, खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे अपने खेलों को छोड़कर घरों, गलियों और उद्यानों में उसके पास खींचे चले आते हैं। इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते थे। अगला प्रश्न है, मनुष्य को धरती की भांति सहनशील क्यों होना चाहिए? तो आंसर लिखेंगे, मनुष्य को धरती की भांति सहनशील होना चाहिए। वह भी धरती की तरह सुख दुख को समान रूप से सहन कर सके, अर्थात स्वीकार कर सके। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आय का विलोम शब्द होगा व्यय, आशा का निराशा, उदय का अस्त और कोमल का कठोर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर दो पद्यांश दिए गए हैं, उनमें से किसी एक को करना होता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की सोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। जिसका आंसर होगा, पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची और लेखक होंगे जैनेन्द्र कुमार। माधवदास चिड़िया की स्वच्छंदता और उसका थिरकना फुदकना देखकर प्रभावित हुआ। माधवदास ने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा तुम्हारे बिना सूना लगता है, इस बगीचे को अपना समझकर यहाँ आओ। माधवदास चाहता था कि चिड़िया रोजाना उसके बगीचे में आए। अगला है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पद्यांश हैं, माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगती, उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल तिरकना देखते रहे थे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने इस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों को बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, तुम बेख टके यहाँ आया करो। अगला है प्रश्न संख्या 16, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस प्रकार लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आपके स्कूल का नाम लिखेंगे, उदय पब्लिक स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय जालोर। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जालोर हो गया है, हम सभी लोग पिताजी के साथ जालोर जा रहे हैं, अतः प्रार्थना है कि आप मुझे टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र यथाशीघ्र दिलाने की कृपा करें। आपके आज्ञाकारी शिष्य, जो नाम है, कक्षा और दिनांक लिखना है, इस प्रकार हमें करना है। अगला प्रश्न होगा, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर होली, मेरा प्रिय खेल, कोरोना वायरस, मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय शिक्षक, इनमें से किसी पर भी एक आपको लेख लिखना है। इस प्रकार आज का मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू।